हम असम से इसकी शुरुआत करते हैं। असम में आपकी यानी प्रदीप जी की ईवीएम बीजेपी और कांग्रेस को कितने वोट दे रही? चलिए तो वोट परसेंटेज से सुधीर शुरुआत करते हैं। एनडीए का बटन मैंने दबा दिया है, देखते हैं क्या वोट परसेंटेज आता हुआ असम में दिखाई दे रहा है। 51%, यानी मिस्टर गुप्ता आप कह रहे हैं कि 5% का इजाफा है जी। इंटरेस्टिंग। चलिए अब इंडिया गठबंधन का नंबर आपको दिखा देते हैं। वोट परसेंटेज 38%, यहाँ पर लगभग 3% का यहाँ पर भी इजाफा है। मामला क्या है, चक्कर क्या है? नहीं, चक्कर ये वो अलायंस का सारा चक्कर होता है। इस बार बीपीएफ पार्टी और एआईयूडीएम के जो पिछले बार गठबंधन में लड़े थे, अब वो अलग अलग लड़ रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, बीजेपी या एनडीए की बात कर लें तो वहां पर यूपीपीएल जो कोकराझार में जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते थे, हीरा, वो इस बार नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर, सब लोग तो उनको जानते हैं। और उससे भी बड़ी बात, डीलिमिटेशन भी हो गया है, जो कि पहली बार यहाँ पर हुआ है। अब नंबर देख लेते हैं। 14 सीटें यहाँ की है, 14 सीटें याद रखिए, जिसमें से 9 पिछली बार बीजेपी जीती थी। एनडीए का बटन दबाते हैं, सीट देखते हैं। 10 से 12 जी। और अब इंडिया की सीटें देख लेते हैं, जिसके बाद हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। इंडिया की सीटें अगर आप देखें, 2 से 4 सीटें, पिछली बार 3 सीटें कांग्रेस को आई थी, आईयूडीएफ को 1 सीट आई थी और इंडिपेंडेंट 1, एजीपी और बीपीएफ 0। जी। तो कैसे समझे? इस बार इसको ऐसे समझिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू, पीएम का जादू, क्या सबका मिलके, दोनों का मिलके जादू कहिएगा। और ये सीटें जो है, डीलिमिटेशन का भी इसमें असर है। तो जो पिछली बार नौगांव सीट थी, जिससे के ऊपर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने, और कालियाबोर जिसके ऊपर से गौरव गोगोई आते हैं कांग्रेस के, हाँ, वो बदरुद्दीन अजमल हार रहे हैं क्या? एक इस बार बड़ा सरप्राइजिंग है कि बदरुद्दीन अजमल की जो वो लोकप्रियता होती थी कि चुनाव के आखिरी समय में आते थे और धुआंधार प्रचार और प्रसार और सारे वो करके जीत जाते थे। ये डीलिमिटेशन की देन है क्या? नहीं, इसमें डीलिमिटेशन का असर नहीं हुआ, डुबरी में असर नहीं है। नहीं ना, क्योंकि देखिए उसका वो एक खास समुदाय के बहुल इलाके में चुनाव में जीतते थे, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था। लेकिन फिलहाल 2 सीटों का इजाफा एनडीए में होता हुआ दिखाई दे रहा है और असम के बाद अब एक एक करके जो तमाम राज्य हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जी, आपको बता दें, असम की एक सीट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हॉट सीट जोरहाट सीट है, जहां से कांग्रेस के मौजूदा सांसद गौरव गोगोई का मुकाबला बीजेपी के तोपन कुमार से है। ये सीट भी दिलचस्प है और यहाँ पर आपको प्रदीप जी क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तपन गोगोई यहाँ पर है, गौरव गोगोई जोरहाट की सीट जिस पर सबकी नजर है। कुल हवा हॉट सीट पर तपन गोगोई के लिए। प्रदीप जी देखिए, इस सीट पे अच्छा कांटे का मुकाबला है, मैं कहूँगा कोई भी जीत सकता है। और जैसे मैंने बताया, पिछले बार जो कालियाबोर सीट थी, अब वो डिलिमिटेशन के बाद नहीं है, जहाँ से गौरव गोगोई कांग्रेस के जीतते थे, तो अब वो जोरहाट में जाके अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं। वही डुबरी की ही बात वो कर रहे थे और 92% वोट डुबरी की सीट पर इस बार पड़ा था जी, और वो मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड highest सीट है, voting इसीलिए percentage वहाँ तो कांग्रेस मुस्लिम डोमिनेटेड, इसलिए वहां पर आप कह रहे हैं कांग्रेस। लेकिन दिलचस्प देखिए, गौरव गोगोई को भी आपने देखा होगा, पिछली बार हमने देखा है संसद में वो एक प्रबल प्रवक्ता के तौर पर, मतलब अच्छे वक्ता के तौर पर आए हैं सामने और काफी आर्टिकुलेट तरीके से मतलब सत्ता पक्ष को वो घेरते हुए नजर आए हैं। तो गौरव गोगोई को आप एक सकारात्मक राजनीति की पहचान के तौर पर भी कई लोग मानते हैं, उन्होंने तो टफ फाइट है, लेगेसी को बढ़ाया है।